भागीदारी लेती है। होकर यह अंचल गुजरा है। कितना शोभनीय है। रहते हुए मैंने स्वयं देखा कांग्रेस पार्टी की नेत्री आके छात्रावास, बैंक, सरकारी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है। और वहां के लोगों के क्या ये लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में विध्वंसकारी नकारात्मक कोई विचारधारा के पैरों महिला नेत्री प्रयास किया गया था? ना आंदोलन में आगे आए, केवल भौतिक विनाश का नहीं बल्कि ना वो सम्मिलित हो बैठकों में। और ये कांग्रेस की नेत्रियां कह रही हैं भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए। देश के माननीय ये बहुत ही दुख की बात है। अमित शाह जी ने मार्च 2026 की तारीख देकर और मार्च 2026 जैसा मैंने आपको बताया, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और थर्ड मोरालिटी, और इसे करके दिखा रहे हैं। सदाचार, शिष्टाचार, फोर्स वापस हो जाएगा। पूरी कांग्रेस निचोड़ लीजिए, हो रहा है। पूरे नकली राहुल गांधी को निचोड़िए। एक बूंद अगर नैतिकता, सदाचार, शिष्टाचार की आपको मिल जाए, क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करते तो आप कहिएगा बस्तर के विकास पर ये है नेता प्रतिपक्ष। करें। विकास का यही मॉडल सच्चे अर्थों में समावेशी विकास होगा। ये संविधान है। इस संविधान की आपने शपथ की है राहुल गांधी जी, हमारी संकल्प और कलंक है आप भारतीय राजनीति के साथ मैं दोहराना चाहूंगा। कलंक है। इस माटी के संस्कारों ने गुंडाधुर को जन्म दिया था। इंद्रावती का पानी तो देखिए, राम ने भी पिया था। राहुल गांधी नकारात्मक राजनीति करते करते राम ने भी पिया था। एक ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इन्होंने कांग्रेस से नष्ट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जो बस्तर ओलंपिक और बस्तर कई जैसे आयोजन कर रही है। इन आयोजनों से लाखों लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और नक्सलवाद के विध्वंसकारी मार्ग को छोड़कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। बस्तर ओलंपिक के आयोजन से हमारे वनांचल के युवाओं से जो प्रतिसाद मिला, उससे प्रेरित होकर हम सरगुजा ओलंपिक का भी आयोजन कर रहे हैं। बस्तर सरगुजा ओलंपिक की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हमने बजट में इनके लिए 5-5 करोड़ का प्रावधान किया है। माननीय सभापति महोदय, दंतेवाड़ा में पहली बार एजुकेशन सिटी की परिकल्पना की गई थी, जहां से आज बच्चे मेडिकल एवं इंजीनियरिंग जैसी प्रवेश परीक्षाएं पास करके प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला प्राप्त कर रहे हैं। इसी अनुभव से प्रेरित होकर हम नक्सलवाद के गढ़ कहे जाने वाले अबूझमाड़ एवं जगरगुंडा में 2 एजुकेशन सिटी की स्थापना करने जा रहे हैं, जिससे भावी पीढ़ी के लिए आकांक्षी से अग्रणी होने का मार्ग प्रशस्त होगा। जो जगह नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, अब वह शिक्षा के केंद्र का पर्याय बनेगा। बस्तर के युवाओं के सिर पर गौर सिंह भी दिखेगा और गले में स्टेथोस्कोप भी दिखेगा। हमने दोनों एजुकेशन सिटी के लिए 100 करोड़ का प्रारंभिक प्रावधान किया है। एजुकेशन सिटी में प्राथमिक शाला से लेकर उच्चतर माध्यमिक शाला, ITI, प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक बालक बालिका छात्रावास, शिक्षक आवास इत्यादि स्थापित किया जाएगा। एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। यह महज कुछ संस्थानों का समुच्चय मात्र नहीं होगा, बल्कि प्रेरणा का एक बड़ा केंद्र बनेगा। मुख्य धारा से जुड़कर कैसे अपनी जिंदगी को बदला जा सकता है, इसका यह एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करेगा। अबूझमाड़ और जगरगुंडा से आदिवासी भाई बहनों की लगाई गई छलांग आने वाले दशकों में रायपुर या दिल्ली तक नहीं रुकेगी, बल्कि बस्तर का युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी दहाड़ मारेगा। आज कुछ लोगों को यह महज एक सपना लग सकता है, मगर लोकतंत्र के प्रदेश के इस सबसे बड़े मंदिर में खड़ा होकर पूरे विश्वास के साथ मैं इसे कहने का साहस कर पा रहा हूं। महोदय, एक समय था जब बस्तर सरगुजा नेटवर्क, रोड नेटवर्क, टेलीकॉम नेटवर्क, बैंकिंग नेटवर्क सभी के लिए मोहताज हुआ करता था, लेकिन हमने 2 वर्षों में बस्तर के जगरगुंडा, पानीडोबीर, ओरछा, पामेड़, किस्टाराम तथा सरगुजा के डिंडो एवं आरा जैसे जगहों पर प्रयास कर बैंक ब्रांच खुलवाए। केंद्र सरकार ने डिजिटल भारत निधि योजना के तहत राज्य में नए 500 मोबाइल टावरों की स्वीकृति प्रदान की है, जिसका सबसे ज्यादा लाभ बस्तर और सरगुजा अंचल को मिलने वाला है। महोदय, बस्तर में विश्वसनीय इंटरनेट सेवा बनाए रखने के लिए बस्तर नेट परियोजना के तहत बजट में 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है। मंत्री जी, 1 मिनट। अध्यक्षीय दीर्घा में
माननीय श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल सांसद एवं श्रीमती रूप कुमारी चौधरी सांसद उपस्थित हैं। मैं सदन की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय सभापति महोदय, बस्तर और सरगुजा दोनों ही संभाग भौगोलिक दृष्टि से काफी बड़े हैं तथा आबादी का घनत्व कम होने से यहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। हमने पिछले बजट में यह वादा किया था कि इस समस्या का समाधान हम करेंगे। आज मुख्यमंत्री बस योजना अंतर्गत लगभग 70 बसों के परिचालन से बस्तर के पुअर्ती, बुरकापाल, भेज्जी और पामेड़ तथा सरगुजा के चंपा, अबीरा, डूभापानी, मड़कडोल जैसे स्थानों के रहवासी बस सेवा का लाभ उठा पा रहे हैं। इस योजना हेतु 10 करोड़ का इस बजट में भी प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, भय के कारण जिस बस्तर में जाने से लोग परहेज करते थे, आज उसी बस्तर के चित्रकोट, तीरथगढ़, धुड़मारास, टाटामारी, दौड़काल इत्यादि अनेक स्थान पर आकर्षक पर्यटन के केंद्र बन रहे हैं। हमारी सरकार के प्रयास से आज बस्तर टूरिज्म हब के रूप में विकसित हो रहा है। हमने पिछले बजट भाषण में छत्तीसगढ़ होम स्टे पॉलिसी लाने का वायदा किया था, जिसे अमल में लाया जा चुका है। इसका सर्वाधिक लाभ बस्तर सरगुजा को होगा। इसके लिए भी बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र में होटल इत्यादि क्षेत्र में निवेश करने पर औद्योगिक नीति अंतर्गत अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। हमारी नीति का लाभ स्थानीय लोगों को भी मिले, इसके लिए पात्रता हेतु निवेश के मापदंड भी उनके लिए कम रखे गए हैं। सरगुजा अंचल के लिए छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट हेतु 5 करोड़ तथा जसपुर के कोतेबीरा में धार्मिक पर्यटन हेतु भी बजटीय प्रावधान किया गया है। बस्तर एवं सरगुजा के नैसर्गिक सौंदर्य, मेला, मड़ई उत्सव, धार्मिक स्थलों की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बने, इसके लिए देश के प्रतिष्ठित टूर ऑपरेटर एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की कार्यशाला आयोजित करने के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, बस्तर और सरगुजा में आजीविका के अवसर सृजित करने के लिए हम एक नई सोच के साथ नया प्रयास करने जा रहे हैं। बस्तर और सरगुजा में अलाइड कृषि सेक्टर, एग्रो एवं एग्रो फॉरेस्ट प्रोसेसिंग जैसे रोजगार आधारित सेक्टर्स में हम विशेष फोकस करेंगे, जो स्थानीय जीवन से सीधे जुड़े हुए हैं। वहाँ राइस मिल, पोल्ट्री फार्म, बकरी पालन फार्म, वनोपज प्रसंस्करण जैसे गतिविधियों के लिए बड़े केंद्र खुलें, इसके लिए हम योजना ला रहे हैं। इससे न केवल इन क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस योजना अंतर्गत हम निवेशकों को निवेश अनुदान देंगे, जिसके लिए इस बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ व्यक्तिमूलक आजीविका के अवसरों को व्यापक करने हेतु छोटी इकाइयों में भी बकरी पालन, सुकर पालन एवं मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए कुल 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमने स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर में उन्नयन करने के लिए जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत की है, तब बस्तर एवं सरगुजा में स्वास्थ्य सुविधाओं का और विस्तार हो, इसके लिए कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़ एवं दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, जिनके संचालन के लिए 50 करोड़ की राशि का इस बार इस बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, बस्तर एवं सरगुजा में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए हम डॉक्टर एवं विशेषज्ञों की भर्ती करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में रोड नेटवर्क को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि दूर दराज के अंदरूनी सड़कों को NH या स्टेट हाईवे से कनेक्टिविटी मिल सके। बजट में शामिल नारायणपुर के जाटलूर से इतामपारा भैरमगढ़ 28 करोड़, नारायणपुर के कुतुल से ओरछा 20 करोड़, बीजापुर के इतुलवाड़ा से तुमनार 20 करोड़, बीजापुर के चेरपाल से गुटुमपाली 20 करोड़, दंतेवाड़ा के मुचनार से बारसूर 9 करोड़, कांकेर के ज्ञानी ढाबा चौक से दुधावा बिरगुड़ी 11 करोड़, सुकमा के कुन्ना से मिचवार पुल 7 करोड़, NH 43 लुचकी घाट से NH 343 रामानुजगंज 7 करोड़, बलरामपुर रामानुजगंज रिंग रोड 10 करोड़, जसपुर के आगडीह नीमगांव 8 करोड़, जसपुर के पंडरापाट से भड़िया 12 करोड़, भैया थान के तेलगांव से बूंदिया चौक 7 करोड़, कोरिया से चिरमिरी 10 करोड़ जैसे सड़कों के प्रावधान
जैसे सैकड़ों सड़कों के प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। रोड नेटवर्क को बढ़ाने के साथ साथ सिंचाई, नहर, बांध जैसी संरचनाएं जो आर्थिक समृद्धि एवं खुशहाली के प्रतीक होते हैं, इनके लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, बस्तर की दृष्टि से बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती के जल का उपयोग आज तक हम उपयुक्त सिंचाई संरचनाओं के अभाव में अपनी क्षमताओं के अनुकूल नहीं कर पा रहे थे। हमने इंद्रावती पर मटनार और देउर गांव में 2024 करोड़ की लागत से बैराज निर्माण के साथ 68 किलोमीटर नहर की स्वीकृति प्रदान की है, जिससे बस्तर में लगभग 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का विस्तार होगा। बस्तर अपनी हरियाली, उन्नति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएगा। साथ ही इस बजट में कांकेर में मेडकी बैराज निर्माण 400 करोड़, बीजापुर में मट्टी मार्ग का डायवर्सन योजना 110 करोड़, बस्तर में महादेव घाट बैराज निर्माण 100 करोड़, जसपुर के पम्पशाला एनिकट में लिफ्ट इरिगेशन 60 करोड़, अंबिकापुर के सरगमा में बैराज निर्माण 20 करोड़, बैकुंठपुर में गेज डैम उन्नयन 10 करोड़ जैसे अनेकों प्रावधान बस्तर सरगुजा की दृष्टि से इस बजट में शामिल हैं। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप सरगुजा जसपुर विकास प्राधिकरण की राशि